और कैसे ये अद्भुत व्यक्ति ट्राइयून परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति उसे कितना गलत समझा जाता है। खासकर हमारे बीच हम जो करिश्मेटिक सर्कल में हैं, हम पवित्र आत्मा के बारे में इतनी बात करते हैं, फिर भी पवित्र आत्मा को इतना गलत समझा गया है बहुत से क्षेत्रों में। और हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा क्यों आया है और वो किससे प्रसन्न होता है। और अगर हमारे पास समय है तो इसके बारे में बात करेंगे कि पवित्र आत्मा को क्या दुखी करता है। चलिए पवित्र आत्मा पर शास्त्र वचन की ओर देखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा खुद में परमेश्वर है। आपने सुना है पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है। रोमियो में प्रेरित पौलुस कुछ इस तरह से कहता है, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर देखो वो शब्द आत्मा का प्रेम। विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। आत्मा का प्रेम के लिए प्रेम नहीं, का प्रेम, ये पवित्र आत्मा का प्रेम है। जब नए नियम में पिंतुकुस का दिन आया, तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे। ठीक है, एक जगह। और एकाएक, जी हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की एक सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य भाषा में बोलने लग गए। जी हाँ, सब के सब बोलने लग गए। गौर करें, जब पवित्र आत्मा वापस आया नई वाचा में, ये ठीक उसके बाद हुआ जब यीशु मर गए और मुर्दों में से जिलाए गए। जी हाँ, एक पहली बात जो यीशु ने की स्वर्ग में वापस जाने के बाद, पिता ने उससे कहा कि तू सदा के लिए महायाजक है मलकीसदेक की परंपरा का, ठीक है, मेरे दाएं हाथ पर बैठ जा जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी नहीं बना देता। यीशु बैठ गए और पहला काम जो उन्होंने किया वो था कि उन्होंने पवित्र आत्मा को उतारा। और इसी तरह से पवित्र आत्मा आया। वो आया जल्दी से, वो आया अचानक से। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है। आमीन आमीन। अगली बात जो पूछने की आवश्यकता है वो ये है, पवित्र आत्मा किससे आनंदित होता है, उसका आने का अभिप्राय क्या था। ऑलराइट, अब मैं कुछ बताता हूं। परमेश्वर को अपनी संतान को गले लगाना बहुत ही पसंद है। वो आपको गले लगाना चाहते हैं और उन्हें यह काम करना बहुत पसंद है। और पता है, ये हुआ था कुरनेलियस के घर में, जो इटालियन टुकड़ी का सेनापति था। नाम था कुरनेलियस। पहली बार है जब अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार किया गया, गैर यहूदियों को, प्रेरित पतरस के द्वारा था। पतरस के पास ऑल्टर कॉल देने का भी समय नहीं था। पवित्र आत्मा आ गिरा। यहां देखिए किस मुद्दे पर, उस पर प्रेरितों के काम 10, उसके लिए यीशु के लिए सभी भविष्यवक्ताओं ने गवाही दी। पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी यीशु के लिए गवाही है। यह व्यवस्था के बारे में नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह, ये यीशु के बारे में। उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, कोई भी, क्या आप हैं कोई भी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे क्या मिलेगा, पापों की क्षमा या पापों की रहाई। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया था। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा यह शब्द बहुत पसंद करता है कि यीशु द्वारा आप पापों की क्षमा पाते हैं। तो मैं कुछ देर कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह उसे पसंद है। यीशु के द्वारा आप सबको अपने पापों से क्षमा मिली। यीशु के द्वारा आप सबको अपने पापों से क्षमा मिली। यीशु के द्वारा आप सबको अपने पापों से क्षमा मिली। और पवित्र आत्मा जब वो ये सुनता है, वो लोगों को गले लगाता है, उनका आलिंगन करता है, इस शब्द उतरा के कारण। उतरा यहां शब्द है एपिपिप्टो, ग्रीक में एपिपिप्टो। ऑलराइट, ठीक है, उसका सचमुच मतलब है प्रेम से गले लगाना, गले लगाना। पवित्र आत्मा ने सबको गले लगाया, उनका आलिंगन किया और बहुत ही कस के आलिंगन किया। अगली बात जो पवित्र आत्मा के बारे में जानने की है वो ये है, पवित्र आत्मा एक अलग तरह का आत्मा है संसार की आत्मा से। बाइबल बात करती है संसार की आत्मा की। कहिए संसार की आत्मा, अब कहिए परमेश्वर का आत्मा। इसमें अंतर है और बाइबल यहां स्पष्ट करती है 2 कुरिन्थियों में, पर हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर के द्वारा दी गई है, ताकि हम वो बातें जान सकें जो हो चुकी हैं, जो परमेश्वर ने हमें सेत मेत में ही दी हैं। इसलिए मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि इसकी रूप में कि संसार का आत्मा इसके विपरीत ही है। ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं इसकी रूप में कि संसार का आत्मा इसके विपरीत है। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। ध्यान दीजिए, हर कोई संसार की आत्मा को समझता है, पर बाइबल कहती है हमने ये आत्मा नहीं पाया है। हमने वो आत्मा पाया है जिससे हम उन बातों को जान सकते हैं जो सेत मेत में दी गई हैं हमें। कहिए सेत मेत में दी गई हैं, कहिए सेत मेत में। चिल्लाइए मुफ्त में, चिल्लाइए मुफ्त में। जी हां, मुफ्त में। अच्छा लगता है ना, मुफ्त में दी गई है। ऑलराइट,
तो यहां तक कि मसीह भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। उनके पास सुसमाचार है जो निश्चित है। वो आपको बताते हैं कि मैं धार्मिकता को मानता हूं पास्टर प्रिंस, मुझे उस पर विश्वास है, पर इसलिए वो हमेशा कहते हैं हां, जी हां, पर ऑलराइट, पर अब कोई पर नहीं है। जब परमेश्वर कहते हैं तुम विश्वास से धर्मी हो तो तुम हो। आमीन। तो चीजें जो हमें मुफ्त में दी गई हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम वो सब मुफ्त में पाएं, एक उपहार के रूप में। ऑलराइट, आप किसी की ओर देखते हैं और आप देखते हैं कि उनमें ये टैलेंट है, ये वरदान है, और आप उनसे ईर्ष्या करते हैं या उन पर नाज करते हैं, तो ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर से उसे मांगिए जो आपके लिए रखी है, आपको मुफ्त में दी जाएगी। आमीन। आपने उनसे क्यों नहीं मांगा? क्या आप तंग आ गए हैं अपने प्रयास से कुछ हासिल करने में, अपनी जोड़ तोड़ से और अपनी हैसियत से और किसी की रसूख से, और उस व्यक्ति से ये कोशिश करते हैं कि वो आपकी मदद कर दे? क्या आप ये सब करना बंद करेंगे और केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे? क्या उनसे मांगेंगे? मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं उस उम्र में हूं जहां मेरी शादी होनी चाहिए। मेरे सभी दोस्त पहले से ही शादीशुदा हैं। मैं जानता हूं मेरा एक बुरे संबंधों का सिलसिला है, तो मुझे नहीं पता है कि कैसे, कब और कहां पर पिता मैं विवाह करना चाहता हूं। हे पिता, इस शानदार विवाह के लिए मुझे आप आशीर्वाद दें यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। यह है विश्वास। अब विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप डिटेल्स में चाहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास है कि आप परमेश्वर में विश्राम पाएं और परमेश्वर डिटेल्स की देखभाल कर लेते हैं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना अध्याय 16 में, तो भी, अब यीशु यहां पर बात कर रहे हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, पर अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहां पर आ जाइए, मेरी ओर देखिए। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, जब वो इस पर बात करते हैं वो यहां पर रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो निरुत्तर करेगा। ये ऐसा जैसे सभी तीन हमारे लिए है, पाकलिया, जिसका मतलब है कि सब कुछ ले लिया गया। ऑलराइट, ये ऐसा है कि जैसे वो लेते हैं पाप, धार्मिकता और न्याय विश्वासी के लिए। पर धन्यवाद प्रभु का, यीशु ने इसे समझाया कि यीशु ने पूर्व दृष्टि पा ली कि वहां लोग होंगे जो अनुग्रह के संदेश के विरुद्ध होंगे। तो यीशु ने समझाने के लिए पूरा समय लिया, पाप के लिए एक पाप, क्योंकि वो आप नहीं, वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं। गौर करें इस कथन पर, वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करेगा पाप से, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप नहीं। अब हम सब जो आज उद्धार पाए हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, उसके दिव्य स्वभाव के भागीदार। किसी न किसी समय हम सब निरुत्तर हुए इस पाप से, हम सब हुए मसीह में अविश्वास से, इसलिए आज आप विश्वासी हैं। क्या आप जानते हैं कि यही एक पाप है? पवित्र आत्मा विश्वासी को निरुत्तर करता है। पर समस्या यह है कि हमारे पास थियोलॉजी का एक सिस्टम है जो लोगों को सिखाता है। हर दिन पवित्र आत्मा आपकी गलतियां आपको इंगित करता है। हर दिन पवित्र आत्मा आपको इंगित करता है। ऑलराइट, जैसे कि वो आपको टोक रहा। हर बार जब आप कुछ गलत कहते हैं, हर बार जब आप कुछ गलत सोचते हैं, वो हमेशा इसकी ओर इशारा करता है। और ये बाइबल में लिखा भी नहीं है, मैं आपको बाइबल दिखा रहा हूं जो यीशु ने कहा। विश्वासियों, पवित्र आत्मा आपको पाप से निरुत्तर नहीं करता है, सिर्फ एक ही बार पाप से निरुत्तर करता है, पाप के विषय में, कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। पर एक बार आप विश्वास कर लें, पता है वो आपको किससे निरुत्तर करता है? अगला बयान, धार्मिकता के विषय में। इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और अब ये संदेश आपके लिए है। जी हां, उनके चेलों के लिए। वो आपसे बात कर रहे हैं, तुम मुझे फिर न देखोगे और तुम मुझे और नहीं देख सकते, तो स्वीकृति वाली आंखें भी नहीं, मेरी मुस्कान को भी नहीं, और ना ही मेरी पुष्टि को। तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं, और पवित्र आत्मा को भेजा गया है आप में बसने के लिए, आपको धार्मिकता देने के लिए। हम उस प्रचार को आजकल सुनते ही नहीं। आपको अनंत धार्मिकता प्राप्त है जिसे आप पाप से नहीं गंवा सकते हैं। अब आपको वैसे प्रचार करना होगा, क्योंकि ये वो आत्मविश्वास है जो हमारा सुसमाचार में है। पर हम बहुत कम लोगों को सुनते हैं, जानते हैं मसीह में अपनी धार्मिकता के प्रति उनका पुष्ट होना। हाँ, और फिर यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है न्याय के संसार को। अच्छा है कि उन्होंने समझा दिया कि न्याय किसका हो रहा है, इसलिए कि संसार का सरदार शैतान दोषी ठहराया गया है। प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने इसका जिक्र किया, शैतान को दोषी ठहराया गया। वरना आप सोचते कि पवित्र आत्मा यदि वो वहां रुकता है न्याय पर, हम सोचते हैं ओ वो हमारा न्याय कर रहा है। आप जानते हैं कि हम सब इसके शिकार हैं, हम खुद को दोष देते हैं। प्रभु का धन्यवाद, यीशु ने इसे समझा दिया। यीशु ने देखा वो मुश्किलें जो जोसेफ प्रिंस को होती अगर उन्होंने समझाना होता। जब मैं अपने आसपास देखता हूं खुद को एक नौजवान पास्टर के रूप में, मुझे याद है, मेरे ख्याल से उस समय तक मैं पास्टर नहीं था,
ठीक है, मैं देखता हूं कि बहुत से कम लोग हैं जो बीमार हैं, वो इस पर यकीन नहीं करते हैं कि चंगाई क्रूस पर यीशु के किए काम का ही हिस्सा है। उनमें से बहुत से लोग गलत शिक्षाओं की वजह से, परंपराओं की वजह से, ऑलराइट, उस डिनोमिनेशन पर आधारित जिससे वो आते हैं, वो चंगाई में विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए उनमें से बहुत से चंगाई पर यकीन नहीं रखते हैं। तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं चंगाई पर विश्वास करने वालों को दोषी ठहराती है? बहुत से लोगों को चंगाई के यकीन की आवश्यकता है, चाहे उन्हें कितना भी बताएं, उन्हें यकीन अंदर से चाहिए। मेरे ख्याल से, मैंने पवित्र आत्मा से कहा, मेरे ख्याल से अगर आप मसीहियों को चंगाई का यकीन दिलाएं, उनमें से बहुत से चंगाई पा जाएंगे। उन्हें धार्मिकता का यकीन क्यों दिलाते हैं? उन दिनों में मेरी धार्मिकता की समझ वैसी नहीं थी जैसे कि आज है, बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर उन्हें यकीन आ जाता कि वो मेरी नजर में धर्मी है तो वो चंगे हो जाएंगे। इसी की उन्हें आवश्यकता है। समृद्ध भी वैसी ही है। आपको लोगों को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं कि वो समृद्ध हैं। प्रभु चाहते कि आप समृद्ध हो। वो नहीं चाहते कि आप लालची हो, भौतिकवादी हो, बल्कि आप समृद्ध हो और एक आशीष बनने की कोशिश करें। राइट? तो बात यह है, समृद्धि के विश्वासी को दोषी क्यों न ठहराया जाए? नहीं, वैसा नहीं करते। वो धार्मिकता के विश्वासी को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि आप विश्वास में धर्मी हैं तो समृद्धि आएगी। अब यीशु ने इसे ऐसे कहा, अपने पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की ही खोज में रहते हैं। अविश्वासी गैर यहूदी ढूंढते हैं इसे। स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। वो जानते हैं कि आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है। आमीन। तो आपसे वो चाहता है वो ये है कि पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? तुम्हें मिल जाएंगी। तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो और धार्मिकता को खोजो। गौर करें, ये उनकी धार्मिकता है, आपकी धार्मिकता या फिर मेरी धार्मिकता नहीं है। यह धार्मिकता एक वरदान है। आपका जिम्मा है कि अपने विश्वास का इस्तेमाल करें कि आप यीशु के लहू में धर्मी हैं। जब अपने लिए आप ये विश्वास करते हैं तो ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। मेंबरशिप कार्ड है धार्मिकता, जहां सारे लाभ मिल जाते हैं। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? तो ये संदेश है कि पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराना चाहता है और फिर भी आज चर्च का संसार इसे समझ नहीं पाता है, और धार्मिकता के इस वरदान के बारे में भी। रोमियो 5:17, चलिए पढ़ते हैं। एक मनुष्य के अपराध की वजह से, वो है आदम, मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया हो, कहिए और अधिक। जी हां, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए पास्टर प्रिंस को अनुग्रह की बहुतायत पर उपदेश देना पसंद है। वो कहते हैं, पास्टर प्रिंस आप अनुग्रह पर बहुत उपदेश देते हैं। ये सही है, मैं बहुतायत और धार्मिकता के वरदान पर उपदेश देता हूं, क्योंकि यही वो वरदान है जिनके द्वारा एक विश्वासी जीवन में राज्य कर सकता है। जी हां, अपने जीवन में राज्य कर सकता है। जब आप जीवन में राज्य करते हैं, आपके व्यसन नहीं करते हैं। आप जीवन में राज्य करते हैं, आपकी बुरी आदतें नहीं करती। जब आप जीवन में राज्य करते हैं, सभी बीमारियां नहीं करती हैं। जब आप जीवन में राज्य करते हैं, शैतान नहीं करता है। जीवन पर कौन राज करना चाहता है? जीवन पर राज करना हासिल नहीं होता। यह ऐसा नहीं जो हासिल किया जाता है, यह वो है जो आप पाते हैं। यह शब्द पाना ग्रीक में, आपका नया नियम ग्रीक में लिखा गया है, यह है प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल में ही। कहिए प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस क्या है? आगे बढ़ना। यह अतीत नहीं है, यह भविष्यकाल नहीं है, यह है अब। सक्रिय का मतलब क्या है? आपको यह करना है, ऑलराइट। पार्टिसिपल मतलब कि आपका पाना हर समय सक्रिय होना चाहिए, हर एक समय। वर्तमान काल जारी रखिए, पाते रहिए धार्मिकता के वरदान को अपने जीवन में। आप एक बार उद्धार नहीं पाते हैं, ऑर्डर कॉल के दौरान या जिस तरह भी आपके मित्र आपको यीशु के पास लाए हों, ये वो समय नहीं है, राइट? हर दिन आपको ये वरदान पाने की आवश्यकता है। अनुग्रह की बहुतायतता और धार्मिकता का वरदान, खास करके जब आप नाकाम होते हैं। यही वो समय होता है जब सचमुच इससे फर्क पड़ता है। जब बाइबल नए नियम में धार्मिकता का जिक्र करती है, यह हमेशा धार्मिकता के वरदान का ही हवाला देती है, जिसे सुसमाचार बेपर्दा करता है, जब तक यह स्वधार्मिकता के बारे में बात नहीं कर रहा है। केवल एक दूसरी धार्मिकता है स्वधार्मिकता,
जो मनुष्य के कर्मों द्वारा उत्पन्न होती है। पर कुछ लोग होंगे जो आपको भ्रमित कर रहे होंगे ये कहते हुए कि अच्छी बात है कि तुम्हें धार्मिकता का वरदान मिला है, पर तुम में व्यावहारिक धार्मिकता भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं, तो यकीन मानिए एक दिन वो समय आएगा जब आप धूम्रपान करना बंद कर देंगे। अब यह है व्यावहारिक पवित्रता। एक समय आता है जब इच्छा होती है कि आप उस तरह का काम ना करें। यह है व्यावहारिक पवित्रता। व्यावहारिक धार्मिकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। धार्मिकता एक वरदान है जो हर कोई पाता है जब आप यीशु को पाते हैं, और आपको यह पाते रहना पड़ता है। यह वरदान अपने खुद के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए कि आप हमेशा धर्मी हैं। क्या आप सुन रहे हैं? मिसाल के तौर पर, और मैं इसे समाप्त करूंगा, प्रेरित पौलुस अपने यहूदी लोगों की बहुत चिंता करता था, इजराइल की जाति की। उसने ये शब्द कहे रोमियो 10 में, कहता है, भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, तो कितने सहमत है कि इजराइल यानी यहूदी लोगों में एक लगन थी। देखिए किस तरह से वो अपने पर्व को मनाते हैं, जरा देखिए जिस तरह से वो व्यवस्था के नियम को पालते हैं, जिस तरह वो वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करते हैं। रात के समय जब वेस्टर्न वॉल वीडियो कैम होता है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ये दिखाती हैं, रात को आधी रात के समय वो भी प्रार्थना किए जाते हैं वेस्टर्न वॉल में, और वो हम में से कईयों से कहीं ज्यादा लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। तो पौलुस कहता है जब लगन की बात आती है तो उनमें परमेश्वर की लगन है, पर बुद्धिमत्ता के अनुसार बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहे हैं। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? यह धार्मिकता का वरदान है। ये उस वरदान से अनजान रहे जो उनके मसीह द्वारा आया। इसलिए आपको उन्हें उपदेश देना चाहिए ताकि वो अज्ञानी ना रहें। ऑलराइट, क्योंकि वो प्रभु की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, क्या वो इसे ही व्यावहारिक धार्मिकता नहीं कहते हैं? क्या ऐसा वो नहीं कहते? ये करते हुए वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए हैं जो धार्मिकता का वरदान है। यह आप देख सकते हैं। जैसे ही आप व्यावहारिक धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, बैंग, आप धार्मिकता के वरदान से बाहर हो जाते हैं। मैं समझाना चाहूंगा, यहां ऊपर देखिए, आप दोनों नहीं हो सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि मैं यीशु के लहू से धर्मी हूं और मैं अपनी कारगुजारी द्वारा धर्मी हूं। आप नहीं कह सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? लोग चिंतित रहते हैं पवित्र आत्मा के प्रति अधर्मी होने से और पवित्र आत्मा को दुखी करने से। ऑलराइट, क्या आप जानते हैं कि एक मसीही पवित्र आत्मा के प्रति कभी अधर्म कर ही नहीं सकता? ये कुछ ऐसा है जो फरीसियों ने किया, क्योंकि उन्होंने यीशु को शारीरिक रूप में देखा था और कहा कि जो यीशु ने किया वो शैतान के द्वारा था। और यीशु कहते हैं कि इस पाप की कोई क्षमा नहीं है। अब कलीसिया को पौलुस के पत्र में कोई भी अक्षम्य पाप नहीं है। इसका मतलब यह है, ऑलराइट, कि ये पाप किया गया है उन अविश्वासियों के द्वारा जो कि लगातार, इस शब्द पर गौर कीजिए, और हमेशा यीशु मसीह को नकारते हैं। ओके, अक्षम्य पाप के बारे में चिंता मत करें। जब मैं नौजवान मसीही था, इसके बारे में चिंता करता था कि मैंने ये पाप कर दिया है। आपने ये पाप नहीं किया है, आप ये पाप कर ही नहीं सकते। जब आप मसीही में होते हैं आप पाप कर ही नहीं सकते हैं। समझ गए? चलिए चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, पवित्र आत्मा को दुखी करने के बारे में क्या। चलिए ये वचन देखें और फिर हम इस पवित्र आत्मा को दुखी करने के विषय पर समाप्त करेंगे। कोई गंदी बात इफिसियों 4 तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब बहुत से मसीही आपको कहते हैं कि खासकर कुछ लीडर्स हर बात के लिए पवित्र आत्मा के शोकित होने का इस्तेमाल करते हैं। हर एक बात को, ओ उस आदमी के लंबे बाल हैं, मुझे दुख है, मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा शोकित है। उस औरत ने ज्यादा मेकअप लगाया है, ओ मुझे दुख हो रहा है। आपको दुख होता है उस लड़की को देखकर? हाँ मुझे दुख होता है। आप उस लड़की की सुंदरता से चलते हैं, ऑलराइट, और जो भी चीज आपको पसंद नहीं आती है तो आप शोकित हो जाते हैं। मैं शोकित हूं, मैं शोकित हूं, मैं शोकित हूं, मैं शोकित हूं। आप शोकित होना चाहते हैं? यहां आइए, मैं आपको कस के थप्पड़ मारूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो बताना चाहता हूं, ऑलराइट, पवित्र आत्मा का शोकित होना बाइबल से संबंधित नहीं। पता है पवित्र आत्मा को क्या शोकित करता है? जरा यहां देखिए, इसमें लिखा है कि दुखी मत हो। और का क्या मतलब है? ये पिछले वचन से जुड़ा है। जी हां, चलते हैं पिछले वचन पर। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। तो जो भी शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं वो आपके सुनने वालों के लिए अयोग्य अनुग्रह नहीं है। जो कुछ भी अनुग्रह नहीं है वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। जो भी अनुग्रह नहीं है पवित्र आत्मा को शोकित करता है। मिसाल के तौर पर परमेश्वर के लोग नई सृष्टि हैं। आज कलीसिया इतनी गंदी है, गंदगी भरी, पवित्र आत्मा शोकित होता है। उसके दुल्हन के बारे में ऐसा कहने की जरूरत कैसे हो सकती है जिसके लिए वो मरा है? उसने अपने लहू से उसे धोया है, और जो भी वो धोता है, ऑलराइट, उसे शुद्ध करता है। कैसे एक और भाई एक और बहन की निंदा कर सकते हैं?
इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब आप कृपालु नहीं होते हैं, कृपालु होना क्या है? इसका मतलब किसी से बातें कर रहे हैं जिसके लिए वो हकदार नहीं है, स्वाभाविक तौर पर। ठीक है, हम सब धर्मी हैं, हम सब शुद्ध हैं, और इसी तरह एक दूसरे को स्वीकार करना है। दूल्हा आपकी ओर देखता है और पता है आपको किस तरह से पुकारता है? आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आप में कोई भी दाग नहीं है। इसी तरह यीशु आपको देखते हैं। कोई चला आता है और कहता है कि जानते हैं, वो खुद को मसीही कहता है, वो एक बुरा मसीही है, वो एक गंदा आदमी है, और ये बातें हैं, जानते हैं, तुम सड़े हुए पापी, ये बातें हैं जो मसीह की देह में सिखाई जाती हैं। और एक बार जब आप उद्धार पा जाएं तो आप पूरी तरह से अपरिवर्तित हैं, आप धर्मी हैं, आपके लिए और कुछ आशा नहीं है। आप अधर्मी नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ओके, अपने पड़ोसी की ओर मुड़िए और मुस्कुराइए, कहिए कि मैं धार्मिकता का दोषी हूं। यीशु की स्तुति कीजिए। चलो भी, हालेलुया। ऑलराइट, हमारे पास बस इतने के लिए वक्त है। हर सर झुक जाए, हर आंख बंद हो जाए इस पूरे स्थान पर, और साथ ही हर उस जगह पर जहां ये देखा जा रहा है। मैं आपको मौका देना चाहता हूं धार्मिकता का ये वरदान पाने के लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, ये धार्मिकता का वरदान है जिसके लिए यीशु आए। वो जानते थे कि मनुष्य के कार्य द्वारा वो कभी भी धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका स्तर बहुत ही परफेक्ट, बहुत पवित्र है, लचीला नहीं है, बिल्कुल नहीं। केवल परमेश्वर ही मनुष्य को वरदान दे सकते हैं, सिर्फ वही। पर यह वरदान एक बहुत बड़ी कीमत से खरीदा गया था, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप ले लिए और सारे पापों के लिए जवाबदेह, हमारे हर एक पाप के लिए, ताकि आज हम सब यीशु की धार्मिकता हासिल कर सकें, परमेश्वर की धार्मिकता उसे हासिल कर सकें और जवाबदेह बन सकें। जैसे यीशु श्रापित हुआ क्योंकि उसने हमारे पाप ले लिए, आप और मैं धन्य हो सकते हैं क्योंकि हमने उसकी धार्मिकता ग्रहण कर ली है। जैसे यीशु नकारे गए हमारे पाप लेने पर, आप और मैं भी लिए जा सकते हैं और स्वीकृत हो सकते हैं उनकी धार्मिकता पाकर। मेरे दोस्तों, क्या आपने यह वरदान पाया है? मैं आपको कुछ हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पाइए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ ये प्रार्थना करना चाहूंगा। आप जहां कहीं भी इसे देख रहे हैं, टेलीविजन या मेरे साथ कहीं भी, ये प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और धार्मिकता का वरदान आपका हो जाएगा। अपने दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आप कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपने इस धरती पर मरने के लिए अपने बेटे को भेजा। वहां उस क्रूस पर मेरे सभी पापों के लिए, इससे पहले कि मैं आपको जान पाता, आप मुझे जानते थे और आप मुझसे प्रेम करते थे। और उस क्रूस पर मसीह मेरे पापों के लिए मरे, वो दफनाया गया और तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिला दिया गया। यीशु